दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का ऑल इंडिया फर्स्ट यूट्यूब चैनल पर। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कई बड़ी और लेटेस्ट अपडेट के बारे में जो कि संबंधित है टीजीटी पीजीटी छात्रों के लिए खुशखबरी के बारे में, क्योंकि यहाँ पर टीजीटी पीजीटी को लेकर नई नोटिस जारी की गई है। उसके बाद हम बात करेंगे टीईटी नोटिफिकेशन के बारे में, इसके आवेदन परीक्षा, इसके साथ ही अगर बात की जाए उसके साथ आने वाली एक नई शिक्षक भर्ती के बारे में, इसके अंदर कौन कौन आवेदन कर सकते हैं इसको लेकर। तो चलिए दोस्तों वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो को लाइक कर दें, साथ ही शेयर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लें, क्योंकि आपको रियल ऑथेंटिक जानकारी के नोटिफिकेशन तभी आप सभी तक मिलते रहेंगे, वो भी सबसे पहले। तो चलिए दोस्तों वीडियो शुरू करते हैं। शुरुआत करेंगे सबसे पहली अपडेट के साथ जो कि संबंधित है टीजीटी पीजीटी को लेकर जारी नोटिस के बारे में। फिर हम बात करेंगे यहाँ पे टीईटी नोटिफिकेशन के बारे में। टीजीटी पीजीटी भर्ती को लेकर यहाँ से एक नई नोटिस जारी की गई है जो कि छात्रों के लिए अच्छी खबर भी है। डिटेल में आपको नोटिफिकेशन के माध्यम से जानकारी दी जाएगी, उसको लेकर पूरा नोटिफिकेशन आप सभी के सामने यहाँ से देखने के लिए मिल जाता है। अब अगर बात की जाए इस नोटिस के बारे में तो यहाँ पे आपको देखने के लिए मिलेगा ईमेल और समयबद्ध तरीके से। प्रेषक की अगर बात की है तो शिक्षा निदेशक माध्यमिक उत्तर प्रदेश शिक्षा सामान्य द्वितीय अनुभाग प्रयागराज के माध्यम से। सेवा में अगर बात की है तो समस्त मंडलीय संयुक्त शिक्षा निदेशक उत्तर प्रदेश को यहाँ पे लिखा गया है। अब इसकी तारीख की अगर बात की जाए तो 30/1/2023 आपके सामने है। पत्र संख्या वगैरह आप सभी के सामने दी गई है। मामला किससे संबंधित है? अभी 2 दिन पहले एक जानकारी आप सभी को देखने के लिए मिली थी, मैंने भी उसको लेकर एक वीडियो बनाया था। उसमें आपको जानकारी दी थी कि अभी तक चयन बोर्ड के माध्यम से जो नियुक्तियां की जाती थी आप सभी की भर्ती को लेकर, उसमें काफ़ी समय लग जाता था और इसको लेकर कहीं ना कहीं चयन बोर्ड के माध्यम से इस प्रोसेस में काफ़ी लंबा समय इंतजार छात्रों को करना पड़ता था। अब उसी को लेकर क्या किया गया था कि यहाँ पे ये जो मामला है वो शिक्षा निदेशक के अंडर में दे दिया गया था। मतलब जो काम चयन बोर्ड के माध्यम से किया जाता था, अभ्यर्थन निरस्त करना, नियुक्ति कराना, इससे संबंधित काम जो चयन बोर्ड की तरफ से होते थे वो काम भेज दिए गए थे अब यहाँ पे शिक्षा निदेशक के पास। उसी को लेकर यहाँ से प्रोसेस शुरू कर दिया गया है। और अब टीजीटी पीजीटी चाहे वो 2016 की भर्ती हो या फिर 2021 की भर्ती हो या 2022 की जब भर्ती पूरी होगी, तो इसके अंदर जो नियुक्ति का प्रोसेस होगा वो भी अब आपको इसी तरीके से देखने के लिए मिलेगा। फिलहाल ये जो नोटिस आपको देखने के लिए मिलता है विज्ञापन संख्या 0/2016 टीजीटी भर्ती को लेकर है, जिसके संबंध में लिखा हुआ है कि इसके अंतर्गत मूल चयनित अभ्यर्थियों को आवंटित संस्था में कार्यभार न ग्रहण करने वाले फलित रिक्त पदों के सत्यापन किए जाने एवं मूल चयनित अभ्यर्थियों का अभ्यर्थन निरस्त किए जाने की सूचना उपलब्ध कराए जाने के संबंध में जारी किया जाता है। जिसके क्रम में यहाँ पे हाई कोर्ट के माध्यम से दिए गए उस आदेश के बारे में भी आप सभी के सामने जानकारी दी गई है। नीचे लिखा हुआ है कि यह सुनिश्चित कर लिया जाए कि विज्ञापन संख्या 0/2016 टीजीटी के तमाम उन छात्रों को चयनित अभ्यर्थी जिनके आवंटित संस्था कार्यभार जो उनके माध्यम से अगर ग्रहण करने के कारण रिक्त पदों की सूचना संकलन सूची के अनुसार उपलब्ध कराई गई है। ऐसे में समस्त मूल चयनित अभ्यर्थियों का जो अभ्यर्थन है वो निरस्त किया जा चुका है। यदि अभी तक संबंधित मूल चयनित अभ्यर्थियों का अभ्यर्थन निरस्त नहीं किया गया है तो उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड नियमावली 1998 की धारा 13 के अनुसार यहाँ से अभ्यर्थन निरस्त करने की जो कार्यवाही है वो पूर्ण की जाए, क्योंकि अब ये जो मामला है वो शिक्षा निदेशक के अंडर में आ चुका है और उन्हीं के माध्यम से काम शुरू होगा। टीजीटी 2016 को लेकर जो नियुक्ति का प्रोसेस है वो शुरू कर दिया गया है। पहले टीजीटी 2016 का नियुक्ति का प्रोसेस शुरू होगा जो कि कर दिया गया, आपके सामने नोटिस जारी हो गया है। इसके बाद में जो आपको देखने के लिए मिलेगा वो टीजीटी 2021 का मामला, जिसको लेकर अभ्यर्थी वेटिंग लिस्ट के बारे में काफ़ी लंबे समय से इंतजार कर रहे थे। जैसे ये भर्ती पूरी होती है फिर उसके बाद टीजीटी पीजीटी 2022 के हो जाने में, जिसमें वेटिंग लिस्ट को लेकर फिर से कहीं ना कहीं विवाद क्रिएट नहीं होगा और इसी तरीके से उसके अंदर भी रिक्त पदों को भर दिया जाएगा। नीचे लिखा हुआ है कि संकलन सूची के अनुसार अभ्यर्थी चयनित आवंटित संस्था इसके अलावा कार्यभार ग्रहण न करने से फलित रिक्त पदों को उसी विषय में चयनित एवं उसी वर्ग के अंदर खाली पदों का सत्यापन करके संबंधित जिला विद्यालय निरीक्षक के माध्यम से यहाँ पे कहने की जो उपयुक्त पद वर्तमान में उसी विषय श्रेणी और वर्ग में रिक्त है, साथ ही उस उक्त पद के अध्याचन चयन बोर्ड को प्रेषित नहीं किया गया है, तो उसकी भी जानकारी यहाँ पे दी जाए।
प्रमाण पत्र सहित और भी तमाम जानकारी नीचे दे दी गई हैं। ये यहाँ पे आप सभी के सामने ईमेल आईडी देखने के लिए मिलेगी और ये यहाँ पे उसकी जो पदों की सूची मांगी गई है उसकी जानकारी दे दी जाएगी। तो ऐसे में 2016 को लेकर प्रोसेस शुरू कर दिया गया है। छात्रों के लिए खुशखबरी है जो काफ़ी लंबे समय से वेटिंग लिस्ट का इंतजार कर रहे थे। चलिए बात कर लेते हैं टीईटी नोटिफिकेशन के बारे में, जिसको यहाँ से जारी कर दिया गया है। और अगर बात की जाए नई शिक्षक भर्ती के लिए, तो आवेदन आप सभी 13 फरवरी तक कर सकेंगे। इसकी जो परीक्षा आपको देखने के लिए मिलेगी 25 अप्रैल को देखने के लिए मिलेगी। और अगर आप नई प्राइमरी शिक्षक भर्ती के अंदर बैठना चाहते हैं तो आपको टीईटी के अंदर आवेदन करना ही पड़ेगा। उसकी वजह यहाँ पे आप सभी के सामने जारी नोटिफिकेशन आपको देखने के लिए मिलेगा। अगर बात की जाए टीईटी के संबंध में ऑनलाइन आवेदन को लेकर, तो यहाँ पे आप सभी के सामने समय सारणी देखने के लिए मिल जाती है, जिसके आवेदन 30/1/2023 यानी कि 30 तारीख से शुरू हो गए कल से। ठीक है, ऑनलाइन आवेदन पत्र भरने की जो अंतिम तारीख है वो 13/2/2023 है। आवेदन पत्र में अगर संशोधन की तारीख की बात की जाए तो वो 18/2/2023 है। और अगर बात की जाए यहाँ पे परीक्षा की दिनांक के बारे में, तो दिन मंगलवार 25/4/2023 आपको देखने के लिए मिलेगी। अब सवाल आप सभी के सामने कहाँ से है, तो आपको यहाँ से देख सकते हैं, मध्य प्रदेश कर्मचारी चयन मंडल भोपाल के माध्यम से जारी किया गया है, जिसके क्रम में सारी जानकारी यहाँ पे दी गई है प्राथमिक शिक्षक के लिए, यहाँ पे जो आपका टीईटी करवाया जाता है। अब अगर बात की जाए अनरक्षित के बारे में, तो यहाँ पे आपको 500 रुपये देने पड़ेंगे। ठीक है, इसके अलावा और भी बहुत सारी जानकारी यहाँ पे लिखी हुई है, सारा कुछ मिलाकर आपको देना होगा। लेकिन यहाँ पे नीचे लिखा है कि जो SC ST या OBC से आते हैं, केवल मध्य प्रदेश के अगर मूल निवासी हैं तभी आपको इतनी फीस देनी पड़ेगी, क्योंकि आप जानते हैं कि अगर आप मध्य प्रदेश के बाहर के होंगे तो आपको यहाँ पे किसी प्रकार का जो आरक्षण से संबंधित लाभ मिलते हैं, चाहे वो फीस के अंदर हो या किसी के अंदर, भी आपको नहीं दिए जाएंगे। तो ऐसे में जो यहाँ पे केवल मध्य प्रदेश के हैं SC ST या OBC या जो भी हैं, उन सभी को यहाँ पे सिर्फ इतने पैसे देने पड़ेंगे। लेकिन अगर आप बाहर के आएंगे तो आपको अनरिजर्व वाली सीट के आधार पर ही आपको पैसे पे करने पड़ेंगे, जो कि हर समय हर जगह पे होता भी है। ठीक है, इसी से संबंधित नीचे और भी जानकारी आपको देखने के लिए मिल जाएगी कि परीक्षा की तारीखें, इसके अलावा समय, कब से कब तक आपकी परीक्षा देखने के लिए मिलेगी। पूरा नोटिफिकेशन चाहें तो आप पढ़ सकते हैं, इसके अंदर बहुत सारी जानकारी दी गई है। इसके अंदर कौन कौन आवेदन कर सकते हैं यहाँ पे लिखा हुआ है कि 2 वर्षीय डिप्लोमा वाले अभ्यर्थी इसके लिए आवेदन कर सकेंगे। जैसे कि अगर बात की जाए बीएड, 50% अंकों के साथ में बीएड को यहाँ पे शामिल कर लिया गया है। आप सभी जानते हैं कि बीएड बनाम बीटीसी विवाद के चलते कई भर्तियों के अंदर रखा नहीं जा रहा था, लेकिन सभी भर्तियों में अभी तक शामिल किया गया है। नीचे आप सभी के सामने बीएड से संबंधित जानकारी, इसके अलावा बीएलएड आपको देखने के लिए मिलेगा, या फिर इसके अलावा आपके पास कुछ और है तब भी आप इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। बाकी डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन, तब भी आप इसके लिए आवेदन कर सकेंगे। इसके साथ ही यहाँ पे कुछ और जानकारियाँ भी लिखी हुई जिनको अगर आप चाहें तो पढ़ सकते हैं। अगर बात की जाए कट ऑफ के बारे में, तो 50 से लेकर 60 के बीच में आपको कट ऑफ यहाँ से देखने के लिए मिलती है। लेकिन अगर आप बाहरी राज्य के अभ्यर्थी हैं तो आप सभी के लिए यहाँ पे लिखा हुआ है कि अन्य राज्यों के आवेदकों के लिए जो न्यूनतम कट ऑफ होगा वो 60 देखने के लिए मिलेगा। अगर आप मध्य प्रदेश के मूल निवासी हैं तो आपको कट ऑफ में लाभ मिलेगा। ये मैं आपको बार बार नहीं बताऊंगा, क्योंकि अगर आप बाहरी राज्य के अभ्यर्थी जैसे कि उत्तर प्रदेश के अभ्यर्थी हैं आवेदन करते हैं तो बिल्कुल इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। लेकिन अगर आप बाहर से हैं तो आपको यहाँ पे किसी प्रकार का लाभ नहीं मिलेगा, सिर्फ मूल निवासी होने पर ही आपको आरक्षण का लाभ मिलेगा। ठीक है, इसके अलावा कुछ और जानकारी आपके काम की जो मैं आपको बता दूं, महंगाई भत्ता वगैरह के बारे में जानकारी है जिसको आप चाहें तो पढ़ सकते हैं। यहाँ पे आप सभी का एग्जाम देखने के लिए मिल जाएगा। एग्जाम से संबंधित जो पैटर्न है लिखा हुआ है कि 150 क्वेश्चन आपको देखने के लिए मिलेंगे, 2.5 घंटे का आपका समय होगा, 1 अंक आप सभी को देखने के लिए मिलेगा। ऋणात्मक मतलब नेगेटिव मार्किंग भी आपको देखने के लिए मिलेगी, जो कि 1/4 की नेगेटिव मार्किंग होगी। लिखा हुआ है कि सामान्य हिंदी, अंग्रेजी, सामान्य सामाजिक घटना, इसके अलावा शिक्षा शास्त्र से संबंधित आपके क्वेश्चन देखने के लिए मिलेंगे। सभी के मिलाकर 30 क्वेश्चन आप सभी से पूछे जाएंगे। इसके अलावा भाग बा के अंदर आप सभी से आपकी एक जो संबंधित विषय के अंदर देखने के लिए मिलेगा, जैसे कि हिंदी भाषा, अंग्रेजी भाषा, संस्कृत भाषा, इन सभी से संबंधित 150 क्वेश्चन होंगे टोटल मिलाकर, 120 इसके और 30 इसके। ठीक है, इसके साथ कुछ और जानकारियाँ नीचे लिखी हुई हैं जो कि संबंधित है आप सभी के सिलेबस के बारे में, क्या क्या सिलेबस में पूछा जाएगा। तो इसको तो पढ़कर मैं बिल्कुल नहीं बता पाऊंगा,
आप चाहें तो इसको खुद से पूरे तरीके से पढ़ सकते हैं और सारी जानकारी यहाँ से ले सकते हैं कि किस में से कितना कितना पूछा जाएगा। तो फिलहाल मध्य प्रदेश के माध्यम से टीईटी को लेकर नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। अगर आप आवेदन करना चाहें तो बिल्कुल इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। आवेदन करने से पहले डिटेल नोटिफिकेशन को पढ़ लें, जिससे कि आपको किसी प्रकार की समस्या का सामना न करना पड़े। फिलहाल इस वीडियो के माध्यम से इतना ही। अगर आपके मन में कोई सवाल है तो कमेंट करके पूछ सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।